Hi, I'm Dusk. Hey, I'm Blaze, and welcome to the Bad Trip Gang. In this episode, we're going to talk about Insecurities self love. and how we deal with our insecurities. Yes, and how self love helped us in becoming more confident and actually love ourselves, right? Because loving yourself is really important. So, without taking your time, let's get jump into the episode. अभी तो आई डोंट गिव अ फक व्हाट अदर पीपल लाइक से अबाउट मी. अब वो टॉन्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, अब मुझे इतना अफेक्ट नहीं होता. लेकिन ग्रोइंग अप आई हैड इनसिक्योरिटीज. इफ आई लुक बैक नाउ, दोज वर इनसिक्योरिटीज. लाइक आई वाज वेरी फैट, तो लोग मुझे टोंट मारते थे इनडायरेक्ट वे में भी. डायरेक्टली दोस्त लोग मारते थे, इनडायरेक्टली बड़े आपके पीयर्स, टीचर्स, पेरेंट्स, वो सब मारते थे टोंट. और उससे होता क्या है, लाइक यू हैव, उससे इनसिक्योरिटी बन जाती है आपके माइंड में. एक वो नेगेटिव थिंकिंग सी आ जाती है. You form a negative image of yourself. You judge yourself. For the longest time I remember I judged myself. जो लोग मुझे कहते थे, हाँ, उसी बेसिस पे कि हाँ मैं ऐसा हूँ, तो वो माइंड में एक आपकी खुद की इमेज बन जाती है. नेगेटिव इमेज, नेसेसरीली नेगेटिव इमेज. लाइक द वे यू कॉन्कर्ड इट इज थ्रू सेल्फ लव, राइट? तूने फिर खुद को बताया कि ब्रो आई एम नॉट लाइक दैट, मैं ऐसा हूँ जैसा हूँ, बहुत अच्छा हूँ. मेरे अंदर कुछ खामियां हैं, लेकिन वो बेहतर हो सकती है. मुझे अपने आप पे काम करना पड़ेगा, ना कि दूसरों को खुश करने के लिए काम करना पड़ेगा. वही एग्जैक्टली दैट थिंग. और वो चीज़ बेसिकली आती सेल्फ लव में ही है कि तुमने खुद को पसंद करना शुरू किया कि हाँ वो लोग जो बोल रहे हैं उनका काम है बोलना, वो बोलते रहेंगे. हाँ मैं ऐसा हूँ, मुझे पता है मैं ऐसा हूँ, मेरे अंदर कुछ खामियां हैं, कुछ मेरे अंदर पॉजिटिव्स हैं, तो बस मुझे उन नेगेटिव्स पे वर्क करना है. हाँ, नेगेटिव्स अगर तुम्हें बहुत इफेक्ट करें, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि वो नेगेटिव एग्जिस्ट भी नहीं करते यार. जैसे मेरे केस में हुआ था, आई वॉज टॉन्टेड फॉर थिंग्स जिन पे मैं अच्छा था, फिर भी मतलब जो लोग तुमसे मे बी जेलस हैं या तुम्हें पुल डाउन करना चाहते हैं, वो तुम्हें कॉन्स्टेंटली बोलते हैं कि यू आर नॉट गुड. वो बोलते रहेंगे. हाँ, वो बोलते हैं. बट एट टाइम्स क्या होता है कि कभी कुछ ऐसे लोग जिनसे तुम्हें बहुत एक्सपेक्टेशन होती है पॉजिटिव वे में, वो तुम्हें कुछ ऐसा पीपल यू आर क्लोज विद, द पीपल यू आर क्लोज विद और द पीपल यू लुक अप टू, दे से समथिंग which completely changes your perspective of your own self. जैसे मेरे साथ हुआ था कि I was learning some skill and I was good at it. Looking back, I realized कि मैं बहुत अच्छा था उस पे. But my mentors and my teammates used to call me out saying कि तू अच्छा नहीं है इसमें, which made me really insecure. And even after winning continuously, मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता था कि मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया. It must be because of my teammates. मैं खुद तो करके जीत नहीं सकता. Started judge yourself. हाँ, वहीं से मैंने जो उन्होंने कहा तो उन्हें पकड़ लिया. हाँ, पकड़ लिया. और वो चीज से क्या होता था ना, उसके बाद यू जस्ट ओवरथिंक, नॉट इवन अपस्किल, क्योंकि अपस्किल करने को कुछ मेरे पास था ही नहीं. आई वाज डूइंग एवरी पॉसिबल थिंग. उसके बाद भी आई एम नॉट गेटिंग द रिजल्ट. यू वाज गुड एट इट. या आई वाज गुड एट इट. एंड उसके बाद क्या था कि मुझे बार बार लगता था कि मैं करूं क्या. हाँ, मैं सोचता था बैठ के किस चीज पे काम करूं, क्या अच्छा क्या करना है, ये अच्छा तो है, वही स्किल अच्छा है मेरे पास है. वही तो मैंने कहा ये सब तो कर लिया मैंने, अब मैं क्या करूं. देन आई रियलाइज्ड कि मैं सब कर रहा हूं, और अगर ये 10 लोगों को छोड़ के हटूं ना, बाहर देखूं, तो वो सब लोग मेरे बारे में अच्छा भी बोल रहे हैं. और एट दी एंड मुझे लोगों के बोलने से फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ मुझे उसमें मजा आ रहा है. 10 लोग या तो तेरे से जेलस होंगे, हाँ, या और परसेप्शन अलग होगा, whatever they want to do, या वो तेरे को नीचे करने की कोशिश कर रहे थे कि वो खुद आगे आ सके उस स्किल के अंदर, उस whatever the reason के अंदर. हाँ, क्योंकि वो जीरो सम गेम थी कि मतलब 1 2 3 4 पे ही रह सकते हो तुम. ऐसा नहीं हो सकता कि सब 1 पे आ. तो मे बी इट वाज अ स्पॉट कि भाई तुम नीचे खींच रहे हो किसी को या जो भी था अपने आप. बट उस चीज ने मुझे 3 से 4 महीने ऐसे फेज में डाल दिया जो मेरे में नेसेसरीली कोई, I remember that you only used to talk about that one thing that you're doing in वो मेरे में life. कमी नहीं थी वो. जैसे कुछ केसेस में होता है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर बीइंग इनसिक्योर अबाउट समथिंग दैट यू कैन इंप्रूव, तो वो थोड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट बन जाता है कि हाँ चल मैंने पुश मार के इंप्रूव कर लिया. बट इस चीज में तो मुझे जितना रिटर्न चाहिए था रिटर्न भी आ रहा है. मैं अच्छा भी कर रहा हूँ, सोशल कैपिटल बढ़ रही है, वेल्थ बढ़ रही है, नॉलेज मिल रही है, सब कुछ जा रहा है. बट एट द एंड वो 10 लोग जिनको मैं देखता था जो मेरे साथ रहते थे, वो मुझे पुल डाउन ऐसा कर रहे हैं कि मैं बैठ के अपनी एंजाइटी में बैठा हूँ कि आई एम नॉट गुड एट दिस थिंग. आई स्टिल रिमेंबर आई वॉन अ टूर्नामेंट एंड आई केम बैक एंड आई सैट डाउन, स्टार्टेड ओवरथिंकिंग कि डूड मेरे को बहुत बुरा परफॉर्मेंस किया है मैंने, मुझे लोग बहुत जज कर रहे होंगे, आई ओनली वॉन्ट दिस बिकॉज ऑफ माई टीम. बट देन 6-7 महीने बाद जब मुझे वो चीज़ समझ आई ना कि नहीं भाई मैं था अच्छा, मैंने वो चीज़ छोड़ दी बेसिकली. उसके बाद व्हेन आई लेफ्ट दैट एक्टिविटी आई रियलाइज्ड हाउ गुड आई वाज एट इट. और वो छोड़ी भी मैंने यही सोच के कि हाँ मेरे को जितना इसमें से चाहिए था वो मैंने ले लिया. नाउ आई हैव टू मूव ऑन माय लाइफ. आफ्टर दैट आई रियलाइज्ड हाउ गुड आई वाज.
and how bad that thing then you of see insecurity yourself with an open mind. Yeah. तब आप एक छोटे से स्पेस में सोच रहे थे, जैसे हाँ, दूसरे लोगों ने आपको yes, जज exactly. किया, जैसे लोगों ने मुझे सोचने को मजबूर मजबूर कर किया, दिया. हाँ, वो थॉट्स आपके अंदर डाले ना उन्होंने. वही बट इट्स दैट वो सेल्फ लव अनलॉक होता है ना, जैसे तुम्हारे केस में हुआ कि सेम विद मी. लाइक मतलब बचपन से ही लाइक आपके पेरेंट्स आपको कंपेयर करते हैं. मतलब मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन मैं कोई टॉपर वॉपर नहीं था, लेकिन वो कंपैरिजन आपको एक उस स्टेट ऑफ माइंड में डाल देता है कि आप अपने आप को जज कर रहे हो, आपको लगता है कि आप कुछ कर नहीं सकते. या एंड ये चीज़ होती है यार. सो माय स्कूल लाइफ वाज लाइक प्रीटी ऑसम. मैं अच्छा था एकेडमिक्स में, और मतलब कोई स्कूल लाइफ में मेरा कुछ ऐसा पोर्शन नहीं था जो हमें काफ़ी मतलब ऐसा हूँ कि लोग मुझे कुछ बोल सके. आई वॉज डूइंग गुड एट एवरी फील्ड दैट वाज इन स्कूल, कि मैं स्पोर्ट्स में ठीक ठाक कर लेता था. और अगर नहीं करता ठीक ठाक तो मैं स्पोर्ट्स में जाता नहीं था, और हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स पे उतना वही नहीं था. अगर हमारा स्कूल स्पोर्ट्स स्कूल होता तो मैं इनसिक्योरिटी से मर जाता, क्योंकि भाई मैं भाग नहीं पाता था. कुछ करे नहीं, क्रिकेट नहीं खेलता था अच्छा, ना मैं बास्केटबॉल खेलता था. गुड एट एकेडमिक्स. हाँ, मैं एकेडमिक्स में गुड था, और ऐसी जगह था जहाँ सिर्फ एकेडमिक्स ही प्रायोरिटी थी. पेरेंट्स की, टीचर्स की, दोस्तों की, अंकल आंटीज की, नेबर्स की, कॉलेजेस की, जो मुझे अल्टीमेटली जाना था. तो आई वॉज एट अ गुड स्पेस. तो मुझे कभी वहाँ पे इनसिक्योरिटी ऐसी फील नहीं हुई. बट आई न्यू फॉर सम रीजंस कि मेरे आसपास जो लोग हैं उनको ये इनसिक्योरिटी हो रही है. एंड जो उनको इनसिक्योरिटी देने वाले लोग हैं ना, वो हम जैसे लोगों का एग्जांपल यूज कर रहे हैं. उसको देखो, उसके मार्क्स टीचर्स यूज कर रहे हैं ना, वो आपके पेरेंट्स यूज कर रहे हैं कि उसके इतने आए, तुम्हारे क्यों नहीं आए, उसके पास भी उतना टाइम था. लाइक सेम विद मी. मतलब स्कूल के अंदर लाइक आई वाज एवरेजली गुड एट एकेडमिक्स, ओके, बट लेकिन जो मेरा इंटरेस्ट था वो क्रिएटिव फील्ड्स के अंदर था. मुझे अपना अलग ही काम करना था. लेकिन वो जो पेरेंट्स और टीचर्स हैं वो रियलाइज नहीं करते ना. अपन एक ऐसी मतलब अपन छोटे से शहर में रहते हैं, यहाँ पे लोगों की थिंकिंग, उनका माइंड उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही जो चलता आ रहा है वो अपने को भी कहते हैं कि तुम यही करो, यही एक सक्सेसफुल पाथ है. उन्होंने वो क्रिएटिव चीजें देखी नहीं है कि जो आजकल होती हैं, वही उनके लिए अनएक्सप्लोर्ड है. और फिर वो चीज ऐसे वो दबा देते हैं कि वो दब जाती है, और उसकी वजह से वो इतने नेगेटिव प्रेशर में आपको डाल देते हैं. फिर आप सोचने लगते हो कि वो भी करना है हमारा, लेकिन इंटरेस्ट है नहीं उस चीज के अंदर. फिर वो पूरा कंपैरिजन करते हैं आपका आपके जो and that's the reason why like you were a kid who used to get 85% or something, but उसके बाद you were insecure about your studies. अब देखने में लगता है कि 85% is a decent score. It's a good score. It's a good score for a person who is so creative, जिसका आधा दिमाग क्रिएटिव साइड पे चल रहा है, और जो बुक्स पढ़ता नहीं था. मैं पढ़ता नहीं था, उसके बाद भी I used to score 85. वही, and that's like really shows कि हाँ तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, तुम जितने टाइम पढ़ाई करो तुम अच्छे से कर रहे हो. But insecurities made you really depressed about that. वो कंपैरिजन जो आपके लोग करते हैं आपका दूसरों के साथ, एंड फर्स्ट इट ब्रेक्स योर हार्ट, देन मेक्स यू एंग्री. एंड उसी की वजह से आई गेस यू टर्न इंट्रोवर्ट, राइट? जो तेरी इनसिक्योरिटीज थी दैट मेड यू sort of ripped you off your confidence. कोई फायदा ही नहीं था. उसके बाद वो पूरा कॉन्फिडेंस गिर जाता है ना. आप उसी चीज को सोचते रहते हो बारी बारी. कुछ जब भी कुछ कर रहे हो आपके दिमाग में वो चीज आएगी, वो परेशान करेगी, और फिर आप रुक जाओगे, आप सोचोगे नहीं करता यार मैं. और होता क्या है ना यार, when people start judging you for this one single thing, तुम्हारे मन में डर बैठ जाता है कि अब मैं कुछ भी करूंगा तो उस पर जज करेंगे. जैसे मेरे साथ क्या हुआ था, वो एक सिंगल एक्टिविटी से शुरू हुआ था. उसके बाद ये था कि मेरे को ऐसा डर लगता था कि मेरी ड्रेसिंग सेंस पे भी जज ना कर दे, क्योंकि कॉन्फिडेंस एकदम शैटर हो जाता है, एकदम ही खत्म हो जाता है. वहां से वो चीज ड्रेसिंग सेंस पे आई, लुक्स पे आई, जो मैं उस एक्टिविटी के बाहर मेरी पर्सनल लाइफ थी उस पे आई. वो साइकिल चल जाती है ना, और हर चीज की फिर वो अप्लाई होती है हर जगह पे. कुछ भी कर रहे हो आप लाइफ में, वो चीज आपको अफेक्ट करने लग जाती है. एंड ये होती सबके साथ है यार. इट्स नॉट लाइक जो पीपल हमें इनसिक्योर कर रहे हैं वो इनसिक्योर नहीं है. वो भी इनसिक्योर है, और हम भी किसी ना किसी को अननोनली इनसिक्योर कर सकते हैं अगर हम ध्यान ना दें अपने वर्ड्स पे, अपने एक्शन, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दें. बिना सोचे समझे अगर हम किसी को बोल रहे हैं, जैसे हम लोग के साथ होता था ना फ्रेंड्स के बीच में, लाइक आई वुड डेफिनेटली नॉट वांट टू सेंड माय फ्रेंड इनटू सम डिप्रेशन पीरियड, या फिर एक इनसिक्योर या डिप्रेस्ड पीरियड. बट मुझे वो चीज पता ही नहीं थी, तो मैं बोलता था कि यार बोलते थे. तब तो दोस्त होते हैं ना, दोस्तों में चलता भी उस टाइम. वही हम सोचते हैं कि चलता है, लेकिन इतनी समझ नहीं होती इस बात की. ये रियलाइज होता है एक एज के बाद, बताया भी नहीं होता ना. लाइक वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट, तो वी होप कि पीपल हु लिसन अंडरस्टैंड कि हाँ तुम इनसिक्योर हो तो तुम भी किसी को इनसिक्योर बना सकते हो अगर तुम ध्यान नहीं दोगे अपनी बातों पे. तो यू शुड ऑलवेज थिंक एंड बी काइंड, राइट? कि तुम किसी को ऐसी वे में हर्ट ना करो. या like if you need to be right and kind in a situation, you need to choose kind. Yes, don't be right. हाँ, क्योंकि वो being right can actually hurt someone. अब ऐसे हो सकता है कि
फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेस कि उतना जजमेंटल होना भी नहीं चाहिए. लाइक यू शुड नॉट, मेरा क्या ही जा रहा है इफ समवनस हैप्पी इन देयर बॉडी एंड इन द वेट दैट दे आर इन, नो मैटर अगर उनका वेट कम है, उनका वेट ज्यादा है या परफेक्ट है, जो भी है. हमें जज नहीं करना चाहिए, हमें उसकी पर्सनालिटी पे जज करना चाहिए. पर्सनालिटी पे क्यों, हमें कैसे ट्रीट करना है उस पे जज करना है. हाँ, हम अपना पर्सनल जजमेंट अपने पास तक रखें कि हाँ भाई ये बंदा ऐसा है, इसके ये ट्रेट्स हैं. टोंट नहीं मारना चाहिए कि उसकी मतलब कैसे वो हमें ट्रीट कर रहा है. हाँ, हमें अपने साथ रखो, अपने रिलेशन हिसाब से बनाओ. फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा है जो कि भाई मुझे नहीं पसंद उसका बिहेवियर, मैंने उसको जज कर लिया अपने मन में, उसके ट्रेट्स के, उसके पर्सनालिटी के हिसाब से. तुम्हें नहीं पसंद तो उसके साथ रहना छोड़ दो, कम कर दो, दूर हो जाओ, निकाल दो उसे अपनी लाइफ से. हाँ, बट यू शुड नॉट डेफिनेटली गो एंड स्टे देयर एंड पोक दैट पर्सन कि हाँ तू ऐसा है. अगर उसने जैसे किसी और ने हमें हर्ट किया तो हमें उसे हर्ट नहीं करना चाहिए. वही हम भी वैसे हो गए, फिर हमारे में भी कोई फर्क नहीं रहा. वही ना, वही चीज. एंड दिस इज लाइक एवरीवन नीड्स टू रियलाइज दिस कि हाँ अगर मैं इनसिक्योर हूँ तो आई एम मेकिंग समवन इनसिक्योर टू. वो चीज एक बार व्हाई आई एम इनसिक्योर, यू नीड टू कन्फ्रंट योर ब्रेन एंड चेक ये कन्फ्रंट करना चीज कहाँ से आई है, ये इनसिक्योरिटी जो मुझे फील हो रही है. एंड आई गेस जब हमें समझ आता है ना कि उस बंदे की उस बात ने मुझे इनसिक्योर किया, तो तुम्हें अपनी बातें भी ध्यान में लगती कि अच्छा यार मैंने उस XYZ पर्सन को ये बोला था, हो सकता है उसको भी यही लगा हो. जैसे मान लिया मुझे किसी ने मेरी उस एक्टिविटी में बोला कि यू आर नॉट गुड, और मैंने अपने किसी जूनियर को अगर आज मैं गलती से बोलने वाला होता हूँ, मुझे समझ आता है इस चीज ने मुझे बहुत इनसिक्योरिटी दी थी. जब मेरे किसी सीनियर ने बोला था, पास ऑन नहीं करनी. हाँ, मेरे किसी सीनियर ने मुझे टोका था ऐसी बात पे, ऐसे सबके सामने मजाक बना के, तो मुझे बहुत बुरा लगा था. अब अगर मैं इस अपने जूनियर को बोलूंगा, लेकिन उसको बताने का भी एक तरीका होता है ना, दैट इज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दो ना, उसको ढंग से बताओ, काइंड होके बताओ. ये मत बताओ कि तुम इस चीज में गलत हो. उसको हम ऐसे बता सकते हैं कि तुम इस चीज में अच्छा हो सकते हो. हाँ, अच्छा हो सकते हो, और यार उसका एक डिटेल सॉल्यूशन दे देना. लाइक फॉर एग्जांपल अगर, एंड आई गेस कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज समथिंग दैट मस्ट बी देयर इन एवरीवन्स लाइफ. तुम्हें एक तो आना चाहिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना और देना भी आना चाहिए. मेरे हिसाब से इफ यू आर क्रिटिसाइजिंग समथिंग, तो एंड इफ यू टेलिंग दैट पर्सन, एक तो होगा क्रिटिसाइज करना कि तुमने अपने मन में सोच लिया जितनी तुम्हारी कॉग्निटिव कैपेबिलिटी थी. फॉर एग्जांपल मान लो यार कोई टीचर है, वो मुझे बहुत डांटता है, ठीक है. अब दो केसेस है. एक केस तो है कि मुझे इतनी समझ नहीं है कि मैं समझ पाऊँ वो बंदा मुझे मेरे भले के लिए डांट रहा है, तब तो मैं क्या करना चाहिए कि भाई मैंने सोच लिया वो बहुत डांटता है, मैं बैठ गया, मैं उससे बातें नहीं कर रहा. दूसरा केस है कि मुझे समझ आ जाए, फिर मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ले सकता हूँ ना. अगर समझ ही नहीं आएगा तो मैं तो पहले ही सोच लूंगा. लेकिन उनका भी एक तरीका होता है ना डांटने का भी. अगर वो टीचर्स भी डांटने की जगह एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे दें आपको, डिटेल में बता दें कि आप ये गलत कर रहे हो, काइंडली वही सॉल्यूशन काइंडली दे गिव यू अ सॉल्यूशन, दैट्स बेटर देन डांटना. क्योंकि मोस्ट केसेस में अगर अपन देखें, अगर डांटेंगे तो वो चुप करके बैठ जाएगा. क्योंकि उस एज पे हम इतना नहीं सोच सकते ना, हम समझ, हमारे अंदर वो समझ ही नहीं होती, इंटेलेक्ट ही नहीं होता कि ये हमें क्यों डांट रहा है. हम क्वेश्चन नहीं करते उस टाइम पे. And that's why people are now saying कि emotional education is like the most important thing because we are never taught about these emotions, right? And these are the things which we really face. मैं ये नहीं face करता कि ये tangent की वैल्यू क्या है, मुझे daily life में नहीं encounter होता. Even if I'm working in a big corporation, even if I'm spending 100 days coding stuff या फिर तू कुछ पोएट्री लिख रहा है, तेरे को वो नहीं पता चल रहा कि क्या है. What affects you, it's like that mental thing, emotional चीजें होती हैं, वो हमें कभी सिखाते नहीं है, कहीं पे भी नहीं सिखाते. They never taught us कि कैसे अपने मतलब इमोशंस को आपको मैनेज करना है, कैसे सोचना है. Exactly, and like legit these are the major challenges. मतलब ये सब चैलेंज भी होते हैं कि हाँ मेरे से काम नहीं हो पा रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ, बट प्राइमरी लेवल पे दीज आर द चैलेंजेस जो सब फेस करते हैं. नोइंगली अननोइंगली हो जाता है कि तुम उसको मानते नहीं हो. यू आर इन अ बैड मूड, यू से कि मेरा काम नहीं हुआ इसलिए हूँ, जबकि रीजन है कि काम कर ही नहीं पा रहे. Yes. हाँ, और वो काम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहे हो. वही मेन प्रॉब्लम होती है. अगर आपको इमोशन मैनेज करना आ जाए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आ जाए जो लाइफ की हैं, काम से जो रिलेटेड नहीं है, तो उस अगर वो सब आपकी लाइफ सही है, आपकी मेंटल स्टेट सही है, तो आपका काम भी अपने आप हो जाएगा सही से. And this is like this also comes from introspection, right? कि एक बार मतलब questioning. You need to question every single thing. Questioning is there. I guess we should name Bad Trip Gang to questioning gang. हर चीज का क्रक्स यही है. हर चीज का सॉल्यूशन क्वेश्चनिंग से ही निकलेगा. That's why they say in philosophy, right? Philosophy teachers on the first day of the class say कि
philosophy is all about questioning. तुम क्वेश्चन करोगे, you'll realize कि ये चीज हो क्यों नहीं, it makes sense. तुम्हें पूछना ही देखना पड़ेगा ना. हाँ, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा. पहले आपको प्रॉब्लम को फिगर आउट करना पड़ेगा. और ये हर फील्ड में ऐसे ही होता है. हर फील्ड में ऐसे होता है यार. साइकोलॉजी में आपके काम के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, उसका आपको तुम क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन करते हो, फिर उसका सॉल्यूशन निकालना होता है. कंप्यूटर साइंस में भी यही होता है, एंटरप्रेन्योरशिप में भी यही होता है, कंटेंट क्रिएशन में भी यही होता है. कंटेंट क्रिएशन में लोगों को क्या चाहिए पूछते हो. वही right. चीज है यार. तो बट इसके साथ साथ ना यार कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का, जैसे मैं कह रहा था, तुम्हें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना कैसे आना चाहिए, उसमें आई फील कि इफ आई जेन्युइनली फील कि बीइंग ओवरवेट इज on a health basis bad for you, rather than just calling you out saying कि तू ऐसा है, I should tell you कि हाँ bro you must be like this, है reduce weight, तू ऐसा है, लेकिन but you can do this अगर तेरा मन करे तो. हाँ, अगर तेरा मन करे I should leave it. if you are overweight तो तेरे को ये प्रॉब्लम हो सकती है आगे लाइफ के अंदर, उसको प्रॉपर्ली समझाना. उसको प्रॉपर्ली समझाना एंड टेल देम कि हाँ even if like try your best, ट्राई करके देखो ना. मतलब उसको एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करना ना, चाहे वो इन अ काइंड वे. इन अ काइंड वे, एंड एम्पैथी, काइंडनेस इज द थिंग. यू नीड टू बी काइंड. यस, एंड देयर कम्स अ फेज इन एवरीवनस लाइफ जहां दे एक्नॉलेज देयर इनसिक्योरिटीज, एंड वंस यू एक्नॉलेज अ सिंगल इनसिक्योरिटी ना, उसके बाद हर चीज खत्म हो जाती है भाई. लाइक इट हैपेंस विद मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स. आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ देम सेइंग कि अब हेट कमेंट से फर्क नहीं पड़ता. एक बार हर सोशल मीडिया को लेकिन द स्टार्ट इट अफेक्ट्स यू, लेकिन धीरे-धीरे आप रियलाइज करते हो कि कोई मतलब नहीं है, मैं इससे अफेक्ट क्यों हो रहा हूं, कोई फायदा नहीं है. इफ समवनस कमेंटिंग योर, वही यार, इफ समवनस कमेंटिंग योर कंटेंट इज शिट, क्यों ही मुझे बॉदर होगा. अगर वो बंदा कंस्ट्रक्टिवली लिख रहा है ना कि हाँ dude you can sort make of your content better, this was by doing this. I think that this is your mistake. I don't know, I think this is your mistake and I am giving you a solution कि ऐसे ऐसे कर लो, शायद सही हो जाए. बाकी you're doing good at your life, I'm doing good at my life. ये चीज हमें ना अपने बिहेवियर में इनकलकेट करनी चाहिए, तो it will make a better place for everyone. Exactly, that is the thing. लोग इतना सोचते नहीं, we are thinking about the wrong stuff, we are thinking about रैंडम स्टफ कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है. बट द मेन थिंग इज कि तुम अपने बारे में सोचो, और अपने बारे में सोचोगे तो यू नीड टू थिंक ऑफ द पर्सन यू आर, एंड योर इमोशंस मेक यू द पर्सन यू आर. अगर तुम ऐसे, हाँ, योर थॉट्स, तुम्हारे दिमाग में कैसे थॉट्स आ रहे हैं, कैसे, भाई यही होता है. बट मेरे लिए तो यार सबसे बड़ा हाईलाइट ये था फ्रॉम इनसिक्योरिटीज दैट विद यू हाउ आई नोटिस दैट व्हेन यू ओवरकेम योर इनसिक्योरिटीज यू वर अ होल डिफरेंट पर्सन. एंड दिस इज, आई एम टेलिंग यू ऑन द पर्सनल बेसिस. That Dusk was, for you people, Dusk was always an introvert, and everyone around him, including his friends or friends के भी parents, like even my parents, had this image कि he isn't used to talking and stuff. He's a really big time introvert, और वो कुछ बोलता नहीं है, and he's just in his own world, right? And now when I talked to him, I realized कि it was because of his insecurities. But now he is a completely different person. I don't give a fuck. Yeah, I don't care what other people say. बहुत मार रहे हैं. And that changed a lot of things. You're actually, you got out of that planning only zone and you're just working on the dreams. You start doing things. आप उस एक, मतलब आपका एक वो माइंड बन जाता है ना, एक वो छोटे से वर्ल्ड में जी रहे होते हो, सिर्फ वो नेगेटिव स्पेस में, और फिर जब उससे बाहर निकलते हो तब आपको सारी चीजें दिखने लग जाती हैं कि भाई ये ऐसे हो सकता है, वो बकवास कर रहा था, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे खुद देखना चाहिए ना अपने आप के, मैं कैसा हूँ, या वही तुम कैसे हो एंड तुम क्या क्या कर सकते हो. एंड वही ना कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस भी आता है, वहीं से आपकी एक जर्नी स्टार्ट हो जाती है ना, सेल्फ ग्रोथ की, सेल्फ लव से सेल्फ ग्रोथ हो जाता है. हाँ, फिर आप तरीके ढूंढने लगते हो अपने आप से अपनी रिलेशन बेटर करने के. हाँ, वही अपने आप से अपनी रिलेशन अच्छी होने तो तुम कुछ भी कर भी सकते हो. यू बिकम योर फ्रेंड, लाइक मतलब उसके बाद आपको लगता है को चलो कोई नहीं है, आई नीड टू बिकम माई ओन फ्रेंड. And that's the thing due to which people usually get insecure. जब तुम अपने दोस्त नहीं बने होते हो ना, like when you have not explored self love, तो you get too hard on yourself कि हाँ I am like this और मैं ये नहीं कर सकता. और वो होता है दूसरे लोगों की वजह से है. वही आप उनकी बातें अपने दिमाग के अंदर क्वेश्चन कर रहे होते हो, अब जो उन्होंने कह दिया वही चल रहा होता है. आप खुद नहीं सोचते कि मैं कैसा हूँ. और ये आप मतलब ये आप एक एज के बाद ही सीखते हो कि हाँ ऐसे भी सोच सकते हैं, एज के बाद या एक्सपीरियंस के बाद. फॉर एग्जांपल इफ वी आर टेलिंग यू इन दिस पॉडकास्ट, सो यू शुड थिंक डाउन एंड रियलाइज कि यार देखो जो भी मेरी इनसिक्योरिटी है वो क्यों है, उसका रीजन ये होना चाहिए, वो कहाँ से आई. And most of the time, I'm telling you 100% any insecurity that you have is because of the people or experience you had. Yeah. और वो basically hawks है.
तुम जो चाहो जो भी सोचते हो वो कर सकते हो. हम खुद कर रहे हैं यार. लाइक वी वर नेवर कॉन्फिडेंट इनफ कि हम कुछ ऐसा बनाएंगे, कर सकते हैं. हमें पता ही नहीं था. लेकिन वी ब्रोक दैट थिंग राइट. एंड हम सेल्फ लव, अब हमारे पास एटलीस्ट 2 लोग थे बैक करने के लिए. एक तेरा जो अंदर सेल्फ फ्रेंड है जो खुद से बात करता है, मैं खुद से बात करता हूँ. मुझे ये लगता है. एंड आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ रिस्की पाथ्स इन 2020 राइट. मैंने मतलब अपना वो स्टैंडर्ड रोड छोड़ दी. एंड माई पेरेंट्स, and this has a lot of effect on the people surrounding you right. Initially when I took a different path, मतलब सब लोगों ने बोला कि why are you doing this, you have a well set career in front of you, why are you choosing stuff that you should not do. तो उस टाइम अगर मैं सेल्फ लव ना कर रहा होता और मैं इनसिक्योर होता अपने बारे में तो मैं कभी ना कर पाता. और अगर करता भी कॉन्फिडेंस ही चला जाता, करने का वो बिलीफ चला जाता. और कॉन्फिडेंस ना रेजोनेट होता है यार. आई नोटिस दिस थिंग विद माय family that when I was confident about my views and about the stuff I am doing, like when your knowledge, अगर आपको उस चीज के बारे में नॉलेज है जो आपको करना है ना, और नॉलेज के बाद उससे कॉन्फिडेंस अपने आप ही आता है भाई. बट in cases when you are insecure, you have that knowledge. जैसे तेरे केस में था, you had that knowledge, but since you were not था, तो वो कॉन्फिडेंट नहीं था. मैंने अपनी इनसिक्योरिटी तोड़ी, मैं कॉन्फिडेंट हुआ. एंड वो कॉन्फिडेंट फिर रेजोनेट करके मेरे फैमिली में भी गया कि हाँ यार इसमें खुद ही इतना कॉन्फिडेंस आया हुआ है कि आई कैन डू दिस. कुछ तो पता होगा, कुछ तो पता होगा, तो इसको सही लगा होगा. बेसिकली योर पेरेंट्स एंड इवन योर फ्रेंड्स थिंक कि हाँ ही इज गोना मेक इट और दे आर गोना मेक इट बिग बिकॉज उनके खुद पे तो कॉन्फिडेंट है. अपने अंदर एक बिलीफ होना चाहिए ना. जब आप अपने आप अंदर बिलीव करने लगते हो देन थिंग्स स्टार्ट्स टू हैपन ऑटोमेटिकली. वही. और इनसिक्योरिटीज मतलब एक ये भ्रम होता है. लाइक जैसे हम डेजर्ट में हमने वो कहानी सुनी है कि पानी दिखता है, पानी है नहीं. Same with insecurities. It's just a mirage that other people build for you. You need to come out of that. It's a mirage, and तुम्हें बस बार-बार लगता है कि I am in this small world, and I have. It's like a maze. I have noticed people who have a lot of social capital. लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको मतलब अकेडमिकली सब कुछ बहुत बढ़िया है. लाइक सोशली सब लोग उनके दोस्त हैं, फैन हैं, सब लोग अच्छे से बात करते हैं. लेकिन कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है ना. अब क्या हो गया है, अब नॉट ओनली फ्रॉम पीपल, इवन इफ पीपल आर बिकमिंग काइंडर, देयर इज सोशल मीडिया टू लेट यू कंपेयर योरसेल्फ. अब पहले क्या था, योरसेल्फ विद अदर पीपल. हाँ, हमारे बचपन में क्या था कि जब तक मैं किसी को कंपेयर नहीं करूंगा उस बंदे को पता ही नहीं है. अब क्या है, मैंने अपने दोस्त की फोटो देखी, उसके ऊपर जो लोग मुझे पसंद है उनके कमेंट देखी, वाह वाह मजा आ गया. मैं इनसिक्योर हो गया. तो मैं तो ऐसा हुई ही नहीं. मैंने उधर देखा पोस्ट पे ऐसे कमेंट नहीं आते. हाँ एग्जैक्टली, ये चीज वही से शुरू होती है. इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग यू. यस. एंड मतलब धीरे धीरे इनसिक्योरिटी का भी ना थोड़ा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है कि हमारे आसपास ऐसी चीजें बिल्ड हो गई हैं जिससे हम इनसिक्योर हो रहे हैं. जैसे आई नोटिस्ड अ लॉट ऑफ पीपल जिनके आसपास काफी काइंड लोग थे. जैसे उनका दोस्त मैं था. मैं काइंड हूँ, मैं ध्यान रखता हूँ कि मैं किसी को ऐसा ना बोलूँ. उनके फैमिलीज बहुत काइंड है, उनका बाकी फ्रेंड सर्कल बहुत काइंड है, बट स्टिल दे आर इनसिक्योर्ड अबाउट स्टफ. वो इनसिक्योरिटी उनकी आ रही है सोशल मीडिया से और कंटेंट जो कंज्यूम कर रहे हैं. दे आर कंज्यूमिंग कंटेंट ऑफ पीपल हु आर लाइक हु कंप्लीट द सोशल स्टैंडर्ड ऑफ लुकिंग गुड. कि बाय फिजिकल फिट हो गए, तुम लंबे हो, तुम्हारा स्किन कॉम्प्लेक्स ऐसा है, तुम्हारे हेयर्स ऐसे हैं, आईज ऐसी हैं, तुम बहुत अच्छे. इनसिक्योरिटी की शुरुआत भी बाहर से ही, एनवायरनमेंट से ही. हाँ, और ये अब एनवायरनमेंट हमें सोशल मीडिया पे दे दिया है. पहले ये नॉर्मली लोग करते थे, अब सोशल मीडिया पे आ गए. लोग करते थे तो मुश्किल था ना कि चल तूने अगर बुरे लोगों से बात करनी बंद कर दी तो तेरे को नहीं पता चलेगा कि तेरे को कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो अपने वर्ल्ड में खुश है. तू खुश रहेगा, तू सोचेगा ही नहीं. वो थॉट ही नहीं आएगा ना. अब तुम जाते हो सोशल मीडिया पे, अब वो थॉट हर जगह से आ रहा है. हाँ, आप फोन उठाओगे वो थॉट आएगा. और एनीवन और एनीथिंग दैट यू कैन कंपेयर टू योरसेल्फ विद, वो तुम्हें इनसिक्योरिटी दे देती है. फॉर एग्जांपल, अगर हम दोनों 18 हैं और हमने देखा कि कोई 18 ईयर ओल्ड कंटेंट क्रिएटर जो बहुत अच्छा कर रहा है, इनसिक्योरिटी आ जाती है भाई. इनसिक्योर, लेकिन फिर आप रियलाइज करते हो उसने हमसे पहले शुरू किया. हाँ, एग्जैक्टली. हमने शुरू अभी किया. वही ये इनसिक्योरिटी मेरे अंदर भी थी. मैं कहा ही इज 18 एंड ही इज वेरी सक्सेसफुल, मैं भी 18 का हूं, मैं कुछ नहीं कर पाया. यू कंपेयर योरसेल्फ, बट देन यू रियलाइज कि यार नहीं यार, उसने कब शुरू किया था. स्टार्टेड एट 14, तो आज 18 पे सक्सेसफुल है. वी आर स्टार्टिंग एट 18, तो वी माइट बी सक्सेसफुल इन व्हेन वी आर 22. हां, व्हेन वी आर 22 और 25 एंड इट डजंट, देन वी लाइक चिल आउट एंड हां, तब कोई समझ आता है. वही. एंड दिस कंपैरिजन हैपेंस विद अ लॉट ऑफ पीपल, राइट. जैसे कुछ लोगों को ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में होता है कि हाँ, दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज ऑन इंस्टाग्राम इज लुकिंग वेरी गुड और समथिंग लाइक दैट. They don't realize that it's all filters, makeup. मतलब even if it's not filter, it's their job. For example, if I'm looking up to an influencer and checking कि भाई उसके beauty standards ऐसे हैं, और मैं खुद एक कोडर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं क्यों ही बनूंगा वैसा. भाई उस बंदे का वो काम है, उसका वो ऑक्यूपेशन है, दैट दे हैव टू लुक प्रेजेंटेबल ऑन सोशल मीडिया. अपनी आप को रियलाइज करनी पड़ती है ना. यू आर अ कोडर,
तो तू अपने कोड पे ध्यान दे, अपनी गेम पे ध्यान दे। काम है लोगों को इन्फ्लुएंस करना, उसके पास लुक्स हैं तो ही माइट बी यूजिंग हिज लुक्स, पीपल क्रिएट इन अ वे, लाइक मॉडल्स ऐसे होते हैं, हाँ, जैसे दे बिकम इन्फ्लुएंसर्स, या दे बिकम हैव गुड लुक्स, हाँ, some good people looks, have, और मतलब गुड लुक्स भी नहीं, दे हैव लुक्स जो उनकी ऑडियंस को पसंद है। गुड लुक्स तो होता है कि भाई तुमने स्टैंडर्ड कर दिया, स्टैंडर्ड तो कुछ है ही नहीं, देयर आर नथिंग लाइक दिस, नथिंग लाइक गुड लुक सब्जेक्टिव है। और उनकी ऑडियंस, फॉर एग्जांपल रणवीर अलाहाबादी है, बियर बाइसेप्स वाला, उसकी ऑडियंस को उसकी एक इमेज पसंद है कि हाँ, ही इज ऑलवेज फुल, उसकी पर्सनालिटी है ना कि वो ऑप्टिमिस्टिक रहता है, तो वो क्वालिटी पसंद आती है लोगों को। नाउ इफ समवन ट्राइज टू बिकम बियर बाइसेप्स, इसी कि मुझे भी इतना आउटरोवर्ड बनना है कि हाँ, मैं सबसे बात कर रहा हूँ, सबको मोटिवेट कर रहा हूँ, तुम नहीं बन पाओगे भाई, क्योंकि तुम्हारा काम कुछ और है। अपनी आपको वो ढूंढनी पड़ती है कि आपकी क्या पॉजिटिव्स हैं अपनी, वही अगर आपके अंदर कुछ नेगेटिव है तो इसको बेहतर कैसे बना सकता हूँ, ये नहीं कि मेरे को उसके जैसा बनना है। सेल्फ लव से ही पता चलता है ना, सेल्फ लव तुम्हें बताता है कि हाँ भाई मैं इस चीज में बहुत अच्छा हूँ और मैं इसी को आगे करूंगा। अब अगर मैं चाकू लेके कोशिश करूँ कि मैं इससे कुछ और ही बना लूँ, तो वो नहीं बन पाएगा। चाकू लेके लिख थोड़ सकता हूँ पेपर पे, पेन से पेपर पे लिखूंगा, चाकू से कुछ। आपको अपना टैलेंट रियलाइज करना पड़ेगा, अपने स्किल्स रियलाइज करने पड़ेंगे, आप क्या करना चाहते हो। You can't become another person. You can't copy anyone. Really sad कि इतनी important चीज हमें कभी कोई बताता नहीं है। Like it's extremely left on yourself. हाँ, ये खुद ही आप realize करते हो, पता चल जाएगा। और मतलब ऐसा होता है ना, हमें वैलिडेशन जब तक नहीं मिलती ना इस चीज की, तो हमें पता ही नहीं चलता कि बाकी लोग इनसिक्योर हैं। जैसे मैंने बिफोर रिकॉर्डिंग दिस एपिसोड आई टॉक टू एटलीस्ट 15 पीपल आस्किंग देम कि आर यू इनसिक्योर। मैंने उनको पहले खुद बताया कि भाई मैं तो इनसिक्योर होता हूँ, क्या तुम इनसिक्योर होते हो? दे टोल्ड मी हाँ मैं भी होता हूँ, हाँ मैं भी होती हूँ। तो एवरीवन इज इनसिक्योर, लेकिन कोई बताता नहीं, क्योंकि वो रियलाइज करना बहुत टफ होता है ना यार। आप इतने बिजी हो अपनी लाइफ के अंदर और तुम सोचते रहते हो यही कि मैं नेगेटिव हूं, नेगेटिव स्पेस में रहते हो ना, जो इनसिक्योरिटी के अंदर रहते हो, उससे निकल के आप देखते ही नहीं कि हाँ भाई मैं इस चीज के बाद इनसिक्योर हूँ। और ये कहीं नहीं सिखाते, ना स्कूल में सिखाते, ना आपके पेरेंट्स इतना आप पे फोकस करते हैं, ना तुम्हारा फ्रेंड सर्कल, ना फ्रेंड सर्कल। आई गेस ये पॉडकास्ट में हम तुम्हें यही सिखाना चाहते हैं, लाइक टू द पीपल हु आर लिसनिंग, दैट self love is really important, and those insecurities it's just a mirage created by another people for you, other people, by your social media. It's not real. You are something that you have, तुम्हें खुद ही पता है। हाँ, तुम्हारे अंदर वो वैल्यूज हैं, वो तुम्हें खुद ही एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। You need to question. Yeah, you need to question, introspect. Every single thing in this life, I think, it's questioning. Yeah, it's questioning. What's your passion? Question करो भाई. Question. What's the person you love? Question करो ना. Why are you being insecure? Question करो. पूछो खुद से कि क्या हुआ है कि मैं इतना नेगेटिव। एंड दिस वन थिंग दैट पीपल नीड यार इज, इवन इफ यू आर क्वेश्चनिंग, तुम्हें कई बार नहीं समझ आता कि हाँ भाई मैं बुरा क्यों हूँ, तो उसमें तुम्हें यही चाहिए कि यू आर बेसिकली, यू थिंक व्हाट यू आर सराउंडेड बाय, राइट। तो अगर तुम्हें सराउंड कर रहे हैं ऐसे लोग, तो वो तुम्हारा जो परसेप्शन बनवा देंगे वो बन जाएगा। और ये परसेप्शन एक छोटी चीज में बन गया ना, तो कॉन्फिडेंस से रिप ऑफ कर सकता है। आई हैव दिस पर्सन इन माई हेड राइट नाउ, जिसके बारे में मुझे पता है कि दे आर डूइंग कम्प्लीटली अमेजिंग इन देयर लाइफ, बट दे हैव दिस सिंगल इनसिक्योरिटी जिसकी वजह से उनकी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिस हो रही है। वो इनसिक्योरिटी थी बिकॉज देयर फ्रेंड्स वर नॉट सपोर्टिव ऑफ हाउ दे लुक्ड। उनको लुक्स को लेके इनसिक्योरिटी हुई, बट वो सिंगल इनसिक्योरिटी ने इतनी अपॉर्चुनिटीज रोक दी बिकॉज वो कॉन्फिडेंस हो जाता है, कॉन्फिडेंस चला जाता है। आप 24 घंटे वही सोच रहे हो कि आई डोंट लुक गुड, वो नेगेटिव इंपैक्ट लाता है हर थॉट पे, तो जिसकी वजह से सबकॉन्शियसली लाता है। आपको पता नहीं है, वो कॉन्शियस नहीं है, वो एक थॉट आ गया दिमाग में, आपके किसी भी एनवायरनमेंट में डाल दिया आपके अंदर, इट अफेक्ट्स एवरी सिंगल थिंग। इट्स अ साइकिल व्हिच यू नीड टू रियलाइज दैट। सो बेसिकली like you need to see your thoughts, how they are working, exactly, and कहाँ से वो thoughts आ रहे हैं, वही इंट्रोस्पेक्शन कहाँ से वो थॉट मेरे दिमाग में आया, फिर आपको पूरी साइकिल देखनी पड़ती है, and then you to confront your brain and change that, कि भाई ऐसा नहीं है, मैं अच्छा हूँ और मैं और अच्छा हो सकता हूँ और मैं हो जाऊंगा because I'm working. Yeah, and this is what we both did, right? When we were insecure. मतलब मेरे केस में तो काफी एक्सट्रीम हो गया था, वो एक एक्टिविटी की वजह से ही था। एंड इट वाज गुड, इट वाज बिकॉज आई यूज्ड टू इंट्रोस्पेक्ट दैट आई रियलाइज्ड कि मेरा बाकी जगह कॉन्फिडेंस कम क्यों हो रहा है। क्योंकि पहले आई वाज कॉन्फिडेंट द वे आई लुक बिकॉज आई डिडंट केयर कि हाँ भाई मुझे नहीं फर्क पड़ता। यू आर कॉन्फिडेंट इन एवरी सिंगल थिंग। हाँ, बट अगर एक जगह का चीज आ गई ना दिमाग में, तो फिर हर जगह यस इट अफेक्ट्स योर एवरीथिंग। तो अभी इस एपिसोड में तो यही है यार, वी वांट टू टेल यू कि एवरीवन इज इनसिक्योर। अगर तुम हो तो यू शुड स्टार्ट क्वेश्चनिंग, take out some positives from this podcast and practice self love. Yeah, practice self love. Put your happiness in yourself first
and don't judge yourself what others are saying to you and don't compare yourself with anyone. खुद की एक सेल्फ इमेज अंदर बनाओ ना कि मैं ऐसा हूँ और ये मेरे खुद फिगर आउट करो आप कैसे हो, ना कि किसी के कहने पे और को करने दो, किसी और को करने को। उसने ऐसा कह दिया कि मैं वैसा हूँ तो मैं वैसा नहीं हूँ। चलो, that's it for this episode. I guess, right? We'll see you in the next episode, and don't forget to question yourself and practice self love. Find ways. Practice self love, and that's it. Peace.